दोस्तों जस्ट इमेजिन किसी रोबोट में इंसानों की तरह ही फीलिंग्स आ जाएं, लेकिन नौजवान आदमी की नहीं बल्कि एक बच्चे की। कहानी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ गया था। चारों तरफ अपराधी घूम रहे थे, जिनके वजह से दंगा फसाद होते हैं। इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए न्यूयॉर्क की सरकार ने अलग अलग टाइप के रोबोट्स बनाने की नींव रखी, जिसके अंदर ऐसे एडवांस रोबोट्स बनाए जाएं जो इन क्रिमिनल्स को शहर में घूम घूम कर पकड़ सकें। सरकार ने तो कई टाइम पहले ही इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। गवर्नमेंट ने डियोन नाम के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, जिसने अपने हार्ड वर्क से ऐसे रोबोट तैयार कर दिए जो शहर में घूमकर अपराधियों को पकड़ते थे। देखते ही देखते ये सारे एडवांस रोबोट सिटी में से सारा अपराध खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से डियोन को काफी ज्यादा सम्मानित भी किया गया था। अब हमें यही शहर में निंजा नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो अपने ग्रुप के साथ स्मगलिंग का काम किया करता था। निंजा तो एक बहुत ही बड़े पार्सल को डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है। ये पार्सल इलीगल चीजों का था जो कि बाहर देश से मंगाया गया होता है, लेकिन डिलीवरी लेके जाते टाइम उसके कार का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि गाड़ी के अंदर मौजूद सारी इलीगल चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये सारा पार्सल जिसका होता है वो पूरी सिटी का बहुत ही बड़ा डॉन था। जब डॉन को ये बात पता चली तब उसने निंजा और उसके साथियों पर गन तान दिया था, क्योंकि वो पूरा सामान $5 मिलियन का होता है और अब निंजा और उसके साथियों को ही भरपाई करनी पड़ेगी। डॉन निंजा को अपने गन से मारने ही वाला था, तभी वहां पर पुलिस वाले रोबोट्स आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी एडवांस गन से सारे क्रिमिनल्स पर फायर करना स्टार्ट कर दिया था। सारे लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ डॉन ने बड़ी चालाकी से एक मिसाइल को रोबोट के ऊपर फायर कर दिया था, जिससे कि उन रोबोट्स में से एक काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इन सारी चीजों की वजह से क्रिमिनल्स वहाँ से भाग चुके थे। जब उस खराब हुए रोबोट को वापस फैक्ट्री में लाया गया, तब डियोन जो वहाँ का मेन साइंटिस्ट था, वो खराब हुए रोबोट को देखकर ये कहता है कि इसे ठीक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसे रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए डियोन ने उस खराब हुए रोबोट को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ निंजा और उसकी पूरी गैंग इतने टेंशन में थी कि वो डॉन के सारे पैसे कैसे लौटाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब डॉन के लोग उन्हें खत्म कर देंगे। निंजा और उसकी राइट हैंड जिसका नाम लिया था, वो कह रही थी कि अगर इन रोबोट से छुटकारा मिल जाए तब वो शहर में जाकर खुलेआम चोरी कर सकते थे। इसीलिए अब निंजा की पूरी टीम उस आदमी को ढूंढने लग जाती है जिसने इन सारे रोबोट्स को बनाया था। यहाँ डियोन जो अपने घर पर एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा होता है, तभी अचानक उसका एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल हो गया था। दरअसल डियोन काफी समय से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिससे कि रोबोट्स के सिस्टम के अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स और सोच आ सके। डियोन तो अपने इस अनोखे प्रोजेक्ट को लेकर सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ मैनेजर को सब कुछ समझाने के बाद वो तो डियोन पर हंसने लगी थी, क्योंकि उसे जरा भी भरोसा ही नहीं था कि किसी रोबोट में इंसानों जैसी फीलिंग्स भी आ सकती हैं। डियोन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा था, क्योंकि उसने काफी सारा टाइम इस प्रोजेक्ट पर दिया था, पर यहाँ उसका साथ कोई नहीं दे रहा होता। इसलिए डियोन ने खुद ही डिसाइड किया कि वो अपने नए सिस्टम का सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट करेगा। उसने तो कल आए एक खराब रोबोट जिसे कि डियोन रिसाइकलिंग के लिए भेजने वाला था, उसे लेकर चुपके से एक गाड़ी में जाने लगता है। पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था डियोन का बैड लक। रास्ते में डियोन को निंजा और उसके लोग पकड़ लेते हैं, जो उसे और उसकी वैन को किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर आ गए थे। दरअसल निंजा के लोगों को ये पता चला था कि डियोन ने ही उन सारे रोबोट को बनाया है, इसीलिए अब वो डियोन को टॉर्चर करते हुए ये पूछ रहे थे कि उन्हें सारे रोबोट को डिस्ट्रॉय करने का एक्सेस कैसे मिल सकता है। डियोन ने काफी डरते हुए बताया कि इसका एक्सेस मेरे पास है ही नहीं। दरअसल ये सारे रोबोट सैटेलाइट के माध्यम से गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, यानी कि रोबोट्स का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर में मौजूद है। निंजा कह रहा था कि अगर तुम्हारा कुछ भी यूज नहीं हुआ तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं। लेकिन जब उन लोगों ने डियोन की वैन में एक खराब हुए रोबोट को देखा, तब जाकर लिया और निंजा साथ में डिसाइड करते हैं कि हम सब डियोन को ये रोबोट ठीक करने के लिए कहते हैं, जिससे कि बनने के बाद रोबोट हमारे लिए काम करेगा। निंजा तो डियोन को फोर्स करने लगा था ये रोबोट बनाने के लिए। अब यहाँ डियोन काफी ज्यादा मजबूर होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तब निंजा उसे गन से मार सकता था। डियोन उन्हें पहले ही बता देता है कि मेरे नए एक्सपेरिमेंट की वजह से इस रोबोट के अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स आ जाएंगी। लेकिन यहाँ निंजा तो डियोन से डायरेक्टली कह रहा था कि चल चल अपना काम कर।
डियोन ने अपना नया बनाया हुआ चिप उस टूटे फूटे रोबोट के अंदर डाल दिया होता है। जब उस रोबोट का पूरा सिस्टम रिबूट हो गया था तब वो होश में आ जाता है। पर यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि वो रोबोट सभी से डर रहा होता है। दरअसल इस रोबोट के अंदर भले ही इंसानों जैसी फीलिंग्स आ चुकी होती हैं, पर ये अभी एक बच्चा होता है, इसीलिए वो बच्चों की तरह ही बिहेव कर रहा था और उन्हीं की तरह ही डर रहा था। रोबोट के तैयार होने के बाद अब भला डियोन का क्या काम, इसीलिए निंजा रोबोट को यहीं पर छोड़कर डियोन को चले जाने के लिए कहता है। डियोन को मजबूरन तुरंत ही वहाँ से जाना पड़ता है। अब हमें डियोन के ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला विंसेंट नाम का एक एम्प्लॉय दिखाया जा रहा था, जो डियोन के अचीवमेंट से काफी ज्यादा जलता था। हालांकि विंसेंट ने भी अपनी टीम की मदद से काफी सारे रोबोट्स के मॉडल तैयार किए थे, पर जब वो उन मॉडल्स को प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने पेश करता है तब उन्होंने साफ साफ विंसेंट की इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि विंसेंट द्वारा बनाए गए रोबोट्स काफी बड़े होते थे और उन्हें चलाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ डियोन अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद अपने एग्जिस्टिंग रोबोट में काफी सारे चेंजेस करता है, जिससे खुश होकर प्रोजेक्ट मैनेजर ने आंख बंद करके अप्रूव कर दिया था। सभी लोग तो डियोन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब वो डियोन को बर्बाद करना चाहता था। इसीलिए विंसेंट रात को चुपके से जाकर डियोन के सारे सिस्टम को हथियाना चाहता था, लेकिन डियोन ने अपने बनाए गए एडवांस चिप को कहीं पर छुपा दिया होता है, जिससे कि कोई भी इतनी आसानी से उसे ढूंढ नहीं सकता था। अब हमें यहाँ निंजा उस रोबोट के साथ दिखाया जाता है। लिया तो उस अनजान रोबोट से काफी अच्छे से बिहेव करती थी, इसीलिए उसने रोबोट का नाम चैपी रखा होता है। पर निंजा तो लिया का बिल्कुल उल्टा था। वो चैपी को सिर्फ एक वेपन समझता था जिसकी वजह से वो पैसे कमा सके। इसीलिए अब निंजा चैपी को अपने ही जैसे बुरे काम सिखाने लग जाता है, जैसे कि गन चलाना और रॉबरी करना। लेकिन यहाँ चैपी, जिसका दिमाग एकदम बच्चे जैसा था, वो इन सारी चीजों को करने के लिए केपेबल नहीं होता है। अब यहाँ कुछ दिनों बाद डियोन चैपी से मिलने आया था, जो चैपी को बताता है कि तुम कभी बुरे काम मत करना। निंजा जैसे बुरे लोग तुमसे गलत काम कराने की बहुत कोशिश कराएंगे, पर तुम्हें स्ट्रांग रहना है और आगे बढ़ना है। लेकिन निंजा ने जब डियोन को चैपी के पास देखा तब वो उसके ऊपर गन तानकर डियोन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। डियोन तो चला गया था, पर अब निंजा चैपी को लेकर अपने बहुत सारे लोगों के पास आ जाता है। दरअसल निंजा ये देखना चाहता था कि चैपी खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, इसीलिए निंजा के कहने पर उसके सारे लोगों ने चैपी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। चैपी तो एकदम बच्चे की तरह उनसे डर कर भागने लग जाता है। चैपी की तो पूरी बॉडी एकदम से जलने लगी थी, इसीलिए चैपी खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग चुका होता है। पर अब चैपी, जो कि शहर में आ चुका था, उसे विंसेंट और उसके कुछ लोग पकड़ लेते हैं, जो चैपी के सिस्टम को स्कैन करने लगे थे। और अब विंसेंट उस पूरे सिस्टम का एक भाग चैपी के माइंड से निकाल लेता है, जिससे कि चैपी के पूरे बॉडी में इंसानी फीलिंग्स आती थी। विंसेंट के लोगों ने तो चैपी की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय भी करना स्टार्ट कर दिया था, पर चैपी वहां से खुद को बचाते हुए सीधा लिया के पास आ जाता है, क्योंकि चैपी अब लिया को अपनी मदर समझता था और अब यही उसका नया घर होता है। यहाँ निंजा को तो ये बात पता चल गई थी कि चैपी कभी बुरा काम करेगा ही नहीं, इसीलिए अब निंजा चैपी को अपनी बातों में गुमराह कर रहा था। निंजा ने चैपी को कहा कि मेरी कार चोरी हो चुकी है, इसीलिए तुम मेरी कार ढूंढने में मदद करो। निंजा चैपी को बोल रहा था कि तुम शहर में मौजूद सारी कार्स को मेरे पास लेकर आओ, और अगर उनमें से मेरी कार मिल जाएगी तब हम सब घर पर वापस लौट चलेंगे। चैपी को ये बात बिल्कुल नहीं समझती कि निंजा उससे बुरा काम करवा रहा है, पर अब जैसा निंजा कह रहा था, अनजाने में चैपी वैसा करने भी लगा होता है। देखते ही देखते निंजा के पास काफी सारी गाड़ियां इकट्ठा हो गई थी, जिसे बेचकर काफी सारे पैसे जमा होने के बाद वो डॉन को पैसे लौटाने लग गया था। अब इसी तरीके से निंजा चैपी को बहला फुसलाकर सारी चोरियां कराता था। साथ ही साथ निंजा ने चैपी को डियोन के प्रति काफी भड़का दिया होता है, क्योंकि वो चैपी को बता रहा था कि तुम एक दिन इसी तरीके से मर जाओगे। चैपी तो कहता है कि रोबोट कभी नहीं मर सकते, पर निंजा ने कहा कि डियोन ने तुम्हारे अंदर एक ऐसी बैटरी फिट कर दी है जिसके खत्म होते ही तुम भी हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाओगे। चैपी भी इस बात से डियोन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए जब एक दिन डियोन चैपी से फिर से मिलने आता है तब चैपी डियोन से अच्छे से बात ही नहीं कर रहा था। डियोन ने चैपी को शांत कराकर ये बताया कि सारे रोबोट्स में बैटरी लगी होती हैं, जिससे कि उन्हें पूरे सिस्टम को एनर्जी मिल सके। वहीं दूसरी तरफ हमें विंसेंट दिखाया जा रहा था, जो चुपके से डियोन के ऑफिस में घुस जाता है
और अब उसने डियोन के सिस्टम को हैक करके डियोन द्वारा बनाए गए सारे रोबोट्स के सिस्टम को क्रैश कर दिया था। शहर में मौजूद सभी तैनात रोबोट्स एकदम से क्रैश होने लग जाते हैं। चैपी का भी सिस्टम शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो गिर पड़ा था, लेकिन डियोन कैसे भी करके चैपी के सिस्टम को वापस से रीबूट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि अब एक बार फिर से चैपी और डियोन की दोस्ती हो चुकी थी। वो दोनों तुरंत ही डियोन की लेबोरेटरी में आ गए थे, जहाँ पर विंसेंट भी छुपा हुआ था। डियोन चैपी को कह रहा था कि तुम्हारे सिस्टम में इंसानों जैसी फीलिंग्स मौजूद हैं। तुम बाकी रोबोट जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारे सिस्टम का डेटा कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी अपनी एक फीलिंग्स और अपनी यादें हैं। चैपी इस बात से राजी ही नहीं होता, इसीलिए डियोन की लेबोरेटरी से एक नैनो ट्रांसमीटर लेकर वो वहाँ से भाग जाता है। चैपी तो सीधा लिया के अड्डे पर पहुंच गया था, और अब इतने घंटों तक काम करने के बाद चैपी सारी यादों को कॉपी करने में कामयाब हो जाता है। ये काम डियोन तक भी नहीं कर पाया था, जिसे कि चैपी ने कर दिखाया। लेकिन अब चैपी तो निंजा और उसके बाकी ग्रुप्स के साथ मिल जाता है, जो शहर में जाकर लूट मारी करने लगे थे। सारे न्यूज चैनल पर चैपी और उसकी पूरी गैंग के बारे में दिखाया जा रहा था। डियोन जब चैपी को ये सारी चीजें करते हुए देखता है, तब वो बहुत ही गुस्सा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा था। वहीं विंसेंट अपनी प्रोजेक्ट मैनेजर को डियोन के प्रति भड़काता रहता है। उसने कहा कि आपके मना करने पर भी डियोन ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जिसकी इंसानों जैसी फीलिंग्स हों, और अब देखो वो पूरे शहर में घूमकर तबाही मचा रहा है। विंसेंट ने अपनी प्रोजेक्ट मैनेजर से ये परमिशन मांग ली थी कि वो अपने बनाए गए रोबोट्स लेके जाकर चैपी को खत्म कर दे। वहाँ निंजा और चैपी, जो कि खुलेआम चोरी कर रहे थे, उनके सामने डॉन आ जाता है, क्योंकि उसे अभी भी निंजा से काफी सारे पैसे लेने थे। लेकिन ठीक उसी वक्त विंसेंट का एक बहुत ही बड़ा रोबोट वहां पर आ गया था, जो चैपी को मारने के लिए उसके ऊपर लगातार हमला करने लग जाता है। सारे लोग खुद को बचाने के लिए एक सेफ जगह पर जाने लगे थे। तभी यहाँ एक गोली डायरेक्टली डियोन को लग जाती है। चैपी को ये बात पता थी कि डियोन ने ही उसे बनाया है, इसीलिए वो डियोन की जान बचाने के लिए उसे एक सेफ जगह पर लेकर आ जाता है। पर अब विंसेंट की उस बड़े से रोबोट की गोलियों ने लिया की भी जान ले ली थी, जिस बात से चैपी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। चैपी ने तो बड़ी चालाकी से एक बॉम्ब की मदद से उस बड़े रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, और अब वो सीधा डियोन को लेकर उसकी लेबोरेटरी में आ गया था। चैपी लगातार डियोन के दिमाग पर कुछ वायर्स लगाकर उसे कंप्यूटर में कनेक्ट करता है, और अब यहाँ कुछ घंटों बाद डियोन ने अपनी आंखें खोली। अब यहाँ एक शॉकिंग रियलिटी पता चलती है कि डियोन की बॉडी एक पूरे रोबोटिक बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है। दरअसल चैपी ने तो डियोन की सारी कॉन्शियसनेस एक दूसरे रोबोट में ट्रांसफर कर दी थी, जिससे कि अब डियोन, जो कि मरने वाला था, वो पूरी तरीके से एक रोबोट में कन्वर्ट हो चुका होता है। डियोन को भी ये एहसास हो गया था कि चैपी ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए अब वो दोनों तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। चैपी और डियोन निंजा के पास आकर लिया की बॉडी को दफन करने लगे थे, पर चैपी इस तरीके से हार नहीं मानने वाला था। चैपी यहाँ लैपटॉप पर कुछ काम करते रहता है, और इसके बाद वो लिया के कॉन्शियसनेस का एक पेन ड्राइव इंसर्ट करता है। यानी कि अब चैपी लिया के मरने के बाद भी उसकी सारी कॉन्शियसनेस एक दूसरे रोबोट में ट्रांसफर कर रहा था। एंड में हमें लिया का रोबोट दिखाया जा रहा था, जो अपनी आंखें खोल लेता है, यानी कि चैपी ने लिया को जिंदा कर दिया। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।